तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में इस वक्त सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे चल रहे हैं। ना स्टाफ का पता रहता और ना ही सुरक्षा का। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जानवर घुस जाते हैं तो कभी कुछ और। दरअसल शुक्रवार को राजगढ़ के जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एक गाय के घुसने का मामला सामने आया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाय जब आईसीयू में घुसी उस वक्त वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था, जिसके चलते गाय काफी देर तक आईसीयू में घूमती रही। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया है, लेकिन पूरी घटना से अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि किसी भी अस्पताल का आईसीयू बेहद संवेदनशील वार्ड माना जाता है, जहां पर मरीजों को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, जहां पर डॉक्टर्स के साथ तमाम मेडिकल स्टाफ मास्क और दस्तानों के साथ वहां पर मौजूद होता है और मरीजों के परिजनों को भी आईसीयू में एंट्री बैन होती है। सामान्य तौर पर उनको घुसने की इजाजत नहीं दी जाती और ऐसे में गाय वहां पर आराम से घूम रही है। गाय घुसी कैसे, सवाल ये भी है, जो कि सीधा साधा मरीज की जान से खिलवाड़ है, क्योंकि गाय से किसी भी तरह का संक्रमण मरीजों में फैल सकता है। इधर राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में गाय घुसने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बेखबर हैं। दरअसल अस्पताल के आईसीयू में गाय घुस गई और इस मामले पर जब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जांच कराई जाएगी। अस्पताल के आईसीयू में गाय घुस गई है। राजगढ़ में अस्पताल नहीं, कहाँ पर गाय? राजगढ़ में सर, राजगढ़ में आईसीयू। मैं वहाँ की जानकारी लेता हूँ कैसे गाय घुस गई। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल इस वक्त भगवान भरोसे हैं और कई तरह के सवाल खड़े करता है ये मामला। मध्य प्रदेश में भगवान भरोसे सरकारी अस्पताल, खराब स्वास्थ्य सिस्टम का आखिर कब होगा इलाज? स्वास्थ्य मंत्री बेखबर, कैसे होगा सर? आईसीयू में गाय, ना स्टाफ और ना वार्ड बॉय। खराब स्वास्थ्य सिस्टम का आखिर जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं। प्रिया, भगवान भरोसे में चल रहे जिला अस्पताल, गाय घुस जाती है, किसी को पता नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य मंत्री से इसके बारे में पूछा गया तो वो पहले बेखबर नजर आए। अब तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, बिल्कुल रसिका, भगवान भरोसे ही हैं सरकारी अस्पताल मध्य प्रदेश के इन दिनों। और भगवान भरोसे इसलिए क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो इस पूरे मामले से बेखबर है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है और जब जी मीडिया की टीम उनसे सवाल करती है कि अस्पताल में गाय घुस गई, वो भी आईसीयू के वार्ड में, तो वो कहते हैं कि कहाँ घुस गई, कौन से जिले की बात है ये। और जब उन्हें बताया जाता है तो कहते हैं कि मामले का संज्ञान ले लिया जाएगा, जाँच करवा दी जाएगी। बड़ा ही सीरियस मामला है ये रसिका। जिस आईसीयू वार्ड में धूल के कण नहीं घुस सकते, मरीज के परिजन नहीं घुस सकते, जो डॉक्टर घुसते हैं वो तमाम तरीके के प्रिकॉशंस लेते हैं, वहां तक गाय पहुंच जाती है और पूरे अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री को भी नहीं पता चलता कि उनके स्वास्थ्य विभाग में, उनके स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में क्या चल रहा है। एक खाना पूर्ति कर दी गई है, एक सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया है, लेकिन एक सवाल कि क्या महज जिम्मेदारी एक सिक्योरिटी गार्ड की थी? कहाँ थे जिला अस्पताल के स्टाफ? कहाँ थी नर्सेस? कहाँ थे वार्ड बॉय? कहाँ थे डॉक्टर्स? कहाँ थे वो लोग जिनकी आईसीयू के पास ड्यूटी लगाई जाती है? रसिका, हम सब जानते हैं जब अस्पतालों में जाते हैं तो आईसीयू वार्ड सामने ही नहीं होता, वो अस्पताल के बेहद अंदर होता है। उसको अलग से ही खास तरीके से ऐसे बनाया जाता है कि वो अस्पताल के एक आउटर सेक्टर में हो या अलग से हो, ताकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का भी कहर देखने को मिल रहा है और गायों में संक्रमण पाया जाता है और उसके बाद भी अलर्ट नहीं है। गाय घुसती है, अगर किसी में संक्रमण फैलता है, किसी को कोई और बीमारी होती है तो उसका जवाबदेही कौन होगा? बिल्कुल, फिलहाल इसका जवाबदेही ही तय करनी है, लेकिन लंपी वायरस का असर फिलहाल लोगों पर, इंसानों पर बहुत इसका प्रभाव देखने को अभी तक नहीं मिला है। ये एक राहत की बात जरूर है, लेकिन ये लापरवाही बहुत बड़ी है कि आईसीयू के वार्ड में गाय घुस जाती है और जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं उन्हें 24 घंटे बाद तक खबर नहीं होती। जो स्टाफ होता है वो खाना पूर्ति कर देता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया, लेकिन सवाल
पूरे अस्पताल प्रबंधन से है, पूरे आईसीयू विभाग से है जो इसकी बिल्कुल प्रिया, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और जांच का विषय और उस पर अवश्य जांच होनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।